हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल दरिया और मैंने बहुत से एग्ज़ाम क्लियर किए हैं बैंकिंग की। और ये एक सीरीज़ है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया। मैंने आईबीपीएस, पीओ, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, ये सारी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और भी एलबीओस भी क्लियर किए हैं। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में प्री और मेंस दोनों क्लियर किए हैं मैंने। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, जो सेकेंड वीडियो है इस सीरीज़ की, उसके अंदर कि इंग्लिश में आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कैसे करें। देखो, इंग्लिश में अगर इंटरेस्ट आएगा तो पढ़ने में मज़ा आएगा। अभी जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, जो बिगनर है बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में, वो इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, उनके लिए मैं दो बुक रिकमेंड करूँगा। दूसरी जो बुक है वो पहली का सीक्वल है। मैंने भी शुरुआत इंग्लिश की इसी से पढ़ के की थी। पहली बुक का नाम है आई टू हैड अ लव स्टोरी बाय रविंद्र सिंह, और दूसरी बुक का नाम है कैन लव हैपन ट्वाइस। ये दोनों बुक पढ़ी थी मैंने। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ऑथर ने बहुत तगड़ा, राइटर ने बहुत तगड़ा लिखा है। ये रविंद्र सिंह ने, एक जो हिंदी मीडियम का लड़का है ना, वो भी ये पढ़ सकता है। इतनी इजी लैंग्वेज है उस बुक के अंदर। अब आप कहोगे प्रमोशन कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा मैं। आप एक काम कर सकते हो, फ्री में कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। साइट आपको पता होंगी, यूट्यूब पे सर्च कर लो जहाँ से आप फ्री में ये बुक डाउनलोड कर सको, और खुद के जो लैपटॉप है या फ़ोन है उसके अंदर आप ये बुक पढ़ना शुरू करो। शायद 200 पेज का या 220 पेज की होगी, पर आपको इंग्लिश में रीडिंग में ये आपको कंफर्टेबल कर देगी, और थोड़ी बहुत वोकैब भी आपको याद हो जाएंगी। दूसरी बात करते हैं जो थोड़े बहुत अच्छे लेवल के हो गए हैं, अब उनको रीडिंग में मज़ा आता है और आप प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो कहाँ से करें। देखो, जो इंग्लिश का प्री और मेंस है ना, उसके अंदर रीडिंग ही सब कुछ है। ग्रामर 5 नंबर का प्री में, और शायद यही 7-8 नंबर का मेंस में आता है। तो अब ग्रामर का जो ये छोटा सा सेक्शन है उसको कैसे कवर करेंगे? अभी हम देखते हैं कि जो ग्रामर की जो वीडियोज़ है ना, वो बहुत लेंदी लेंदी मिलेंगी आपको कि 5 घंटे में ग्रामर कंप्लीट होती है या 10 घंटे में ग्रामर कंप्लीट होती है। वो आपको याद नहीं रहेगी। ग्रामर के कौन से क्वेश्चन है? एरर डिटेक्शन, मोस्टली मैं तो एरर डिटेक्शन को मानता हूँ ग्रामर के क्वेश्चन। उसके अंदर क्या कर सकते हैं आप? देखो, मैंने जिसको फॉलो किया था वो सोर्स मैं आपको बताता हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप उन्हें फॉलो करें ना करें। अल्फ़ा बैंकर करके एक यूट्यूब चैनल है, उनकी एक सीरीज़ है एरर डिटेक्शन की। मैंने उसके अलावा उनसे कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ एरर डिटेक्शन पढ़ा है। 4 से 5 क्लासें हैं उसके अंदर। उन्होंने जैसे 10-20 रूल बताया, उसके बाद में उन्हीं रूलों पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए। फिर 10-20 रूल बताए, फिर क्वेश्चन कराए, फिर 10-20 रूल बताए, फिर क्वेश्चन कराए। आप वो 4-5 वीडियो को 2-3 बार देख लोगे ना, जैसे एक दिन एक वीडियो देखी, उनके साथ में क्वेश्चन का ट्राई कर लिया, फिर दूसरी वीडियो देखी, दूसरी में ट्राई कर लिया, ऐसे करके 4-5 वीडियो को ख़त्म कर दो। उसके बाद में आप जो प्री के मॉक देते हो उसके अंदर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आपको समझ में आएगा कि आप कर पा रहे हो। और 5 में से अगर आपके एरर डिटेक्शन में 2 या 3 नंबर भी आ जाता है ना, इसका मतलब ग्रामर का जो लेंदी सा होता है वो आपने कवर कर लिया। आपके 5 में से 3-4 नंबर आने लगे। और आप देखोगे, जब आप इतनी प्रैक्टिस करोगे ना एरर डिटेक्शन की, हर मॉक के अंदर आप इस बार आप तुक्का नहीं मारोगे। आप वो 5 वीडियो देखने के बाद में आपको थोड़े बहुत रूल समझ में आने लग जाएंगे, और आपको एरर वाला पार्ट समझ में आने लग जाएगा कि हाँ, इस पार्ट में एरर है। तो आपके 5 में से 4 नंबर भी आने शुरू हो जाएंगे, 5 भी आ सकते हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अल्फ़ा बैंकर जो यूट्यूब चैनल है उसी से पढ़ो, पर बाकी जितने भी थे ना, मैं ढूंढ रहा था, मैं दूसरों से भी पढ़ रहा था, पर उनके जो रूल्स थे ना वो याद में प्रैक्टिकल नहीं थे, याद नहीं रखे जा रहे थे। क्या बोलते हैं उसको, बहुत कोशिश किया उसको याद करने का, पर नहीं हो पा रहा था। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हो गया या 150 रूल्स ऑफ ग्रामर हो गया, मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैं ऐसा नहीं कह रहा वो ख़राब है, अगर आप कर सकते हो तो आप करिए। वरना मैं तो देखो अल्फ़ा बैंकर से पढ़ता था। और अगर आपको भी पढ़ना है तो एक यूट्यूब पे सिंपल जाके आप लिख सकते हो अल्फ़ा बैंकर एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस या एरर डिटेक्शन क्लासेस। तो उसके अंदर वो 5-6 जो क्लास आती हैं उनको आप देख लो, और आप खुद देखेंगे कि आपके प्री मेंस में अच्छा खासा आपको फ़र्क मिलेगा। हम बात करते हैं, देखो अपने ने एरर डिटेक्शन की बात की जो 5 नंबर का आता है। अब जो 25 नंबर का पार्ट आता है वो है रीडिंग का पार्ट। अगर आपकी रीडिंग फास्ट है
अगर आप रीडिंग में कंफर्टेबल हैं, आपको अगर सेंटेंस के मतलब समझ में आते हैं, तो आप इसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 20+, 22+, 23+ ऐसा स्कोर कर सकते हैं 25 में से। और मेंस के अंदर भी 35 नंबर का रीडिंग का सेक्शन आता है, तो उसमें से आप 25 या 30 तक भी अचीव कर सकते हैं। कैसे होगा ये? देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो 10 नंबर के भी आते हैं, ठीक है। 7 मेंस के अंदर 7-7, 8-8 नंबर के 2-2, 3-3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, किसी वीडियो से नहीं, पर खुद से कोई भी सेट लो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। नीचे क्वेश्चन होने चाहिए 10 से 15, पहले पढ़ो आराम से और फिर उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अभी क्या है ना कि आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं। अगर आपको कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा तो उसके नीचे 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे या फिर 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उस प्रॉब्लम का भी एक सॉल्यूशन है। एक साइट है बैंकिंग एग्ज़ाम टुडे करके, हाँ, बैंकिंग एग्ज़ाम्स टुडे करके, उस साइट पे आप जाके, उसमें 100 सेट हैं जो द हिंदू से लिए गए हैं। अब मैं ऐसा, ये भी प्रमोशन वाला कोई पार्ट नहीं है, ये मैंने पर्सनली दिया है और जो मेरे फ्रेंड हैं उनको भी दिलवाया मैंने। कैसे दिलवाया? फ्री है, फ्री साइट है, उसके अंदर आपको 100 सेट मिलेंगे। पहले सेट पे आप जाइए, रीड करिए, जो वर्ड नहीं समझ में आता वो सर्च करिए और फिर जो नीचे क्वेश्चन है ना उसके जवाब दो। जैसे जैसे आप 100 सेट के करीब पहुंचते जाएंगे, देखो आपको 1 घंटे से ज़्यादा, मैंने बताया 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है इंग्लिश। वो भी कैसे पढ़ोगे? आराम से 10 से 15 मिनट जो रीडिंग का पार्ट है उसको आराम से रीड करो, समझो पूरा, फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। कोशिश करो 10 में से 8 सही हो जाए, 7 सही हो जाए। धीरे धीरे जब तक आपके 100 सेट कंप्लीट होंगे ना, आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप आराम से कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये 100 सेट करने के बाद में सोच के देखो, 100 सेट, इसका मतलब कितने क्वेश्चन? कम से कम भी 1000 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, और आपकी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब क्यों कह रहा हूँ मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने को? क्योंकि इसी के साथ साथ आपको पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड स्वैप, ये सब की प्रैक्टिस है ना साथ ही में हो जाएगी इसी एक के अंदर। फिर जब आप मॉक देंगे तो आप ये देखेंगे कितना क्विकली आप क्वेश्चन को रीड कर पा रहे हैं और उसका आंसर आपका 90 to 95% आपका सही ही होगा। अगर आप रीड सही कर सकते हैं, अगर आपको उसकी वोकैब समझ में आ रही है, तो आप इंग्लिश के अंदर 25 में से 20+ ला ही सकते हैं रीडिंग वाले सेक्शन में। एरर डिटेक्शन वाले में 3-4 नंबर आ जाएंगे, तो 25-26 नंबर आपके 30 में से आ जाएंगे। तो आप देखो, मैंने बताया आपको कि रीडिंग से आपके कितने अच्छे नंबर आ सकते हैं, एरर डिटेक्शन कहाँ से आप कर सकते हैं। साथ में अगर कुछ कसर रह जाए तो द हिंदू के न्यूज़पेपर पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर पढ़ो। आप कह रहे हो न्यूज़पेपर कहाँ से लेके आए? मत लाओ, द हिंदू की जो साइट है ऑनलाइन वो भी फ्री है, उसके ऊपर जाके कोई भी एडिटोरियल खोलो, पढ़ना शुरू कर दो। और जो उस लाइनों के बीच में जो लिखा हुआ है ना, कोशिश करो वो समझने की। अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए ना कि लाइनों के बीच में क्या लिखा हुआ है वो आपको समझ में आने लग गया, तो आप की इंग्लिश की प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। तो मैंने आपको ये रीडिंग का सेक्शन बताया कि आपको रीडिंग का सेक्शन कैसे टैकल करना है। देखो, अगर आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन वहाँ अल्फ़ा बैंकर से कर लेते हैं, आप अगर 100 सेट कर लेते हैं आरसी के, आप अगर द हिंदू पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, जब आप द हिंदू पढ़ रहे हैं उस टाइम पे जो भी वर्ड नहीं आता ना उसे सर्च कर लो, उसे क्रोम पे जाके सर्च कर लो तुरंत, आपको समझ में आएगा उसका मतलब क्या है। फिर से आओ, फिर से रीड करो और ऐसे करके रीडिंग करते रहो करते रहो करते रहो। अब बात करें प्रैक्टिस कहाँ करोगे फिर? देखो, 100 आरसी की प्रैक्टिस तो हो ही रही है, उसके अलावा जो आप प्री देते हो ना, उसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। और हर दिन जब आप प्री देते रहोगे तो 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते रहेंगे, है ना। साथ में आप रीडिंग भी कर रहे हो, ठीक है। पैरा जंबल है वो भी आपको प्री के जो मॉक है उसके अंदर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मेंस के जो मॉक हैं उसके अंदर आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस सिर्फ मॉक से करनी है आपको। उसके अलावा क्या करना है? देखो, एरर डिटेक्शन का जब भी आप कुछ भूल जाओ या कुछ करो तो ये 4-5 वीडियो हैं, इनको वापस से देख लो एक बार, फिर से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करो। और देखते ही देखते ना कंसिस्टेंट रहोगे ना, हर दिन 1-1.5 घंटा करते रहोगे ना, तो 2-3 महीने बाद में इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपको। 15+ नंबर हर बार आएंगे आपके, हार्ड से हार्ड मॉक के अंदर भी 15+ तो आ ही जाएंगे आपके। फिर 4 महीने या 5 महीने बीतेंगे तब आप देखोगे 20+ आपके हमेशा रह रहे हैं, 21, 22, 23। और एक टाइम आएगा आपके प्रिपरेशन फेज़ में जब आपके 25+ भी आने लग जाएंगे।
देखो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने जितना भी सोर्स आपको बताया ना सब फ्री है। बुक पढ़ाई, कैन लव हैपन ट्वाइस, आई टू हैड अ लव स्टोरी, वो दोनों आप फ्री में ऑनलाइन कहीं पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं साइट अभी इस पे नहीं बताऊंगा, पर हाँ आप वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एक जो साइट है बैंक एग्ज़ाम्स टुडे करके, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा अल्फ़ा बैंकर के चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूँगा। उसके अलावा जो द हिंदू का जो लिंक है वो आप जाके द हिंदू सर्च कर लो, द हिंदू एडिटोरियल क्रोम पे। आपको इतने सारे एडिटोरियल मिलेंगे पढ़ने को। आपको जब मन करे कहीं आप रास्ते में तो भी आप उसे खोल के पढ़ सकते हैं। आपको इंटरेस्ट है किसमें, स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट के कोई एडिटोरियल आ गया या कोई न्यूज़ आ गई तो उसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इससे आपकी इंग्लिश कवर हो जाएगी। तो ये थी मेरी बैंकिंग की स्ट्रेटेजी इंग्लिश की, जो मैंने आपको बताई एकदम फ्री स्ट्रेटेजी है। मैंने कुछ पेड वेड कुछ नहीं किया इंग्लिश में। आप भी मत करो, एजुकेशन फ्री ही होनी चाहिए। उसको वैसे ही लो, इतना अच्छा अच्छा मटेरियल फ्री में मिल रहा है, क्यों रुपये देने हैं आपको। देखो नेक्स्ट वीडियो आएगी करंट अफेयर पे, उस वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मेरे को करंट अफेयर का सी भी नहीं आता, और जब तैयारी ख़त्म हुई थी ना तो आर तक पहुंच गया था मैं करंट अफेयर के। अफेयर, हाँ आर आता है लास्ट में। तो ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अरे भगवान, देखो कर लो यार। चलता हूँ।